हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि पतंग उड़ाना या लड़ाना भी एक जो है कला है, और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को अपनी कलाकारी दिखानी होती है। सबसे पहले पतंग में तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि पतंग को हम लोगों को देखना, ये कैसी पतंग है, किसके हाथ की है, ये सब चीज़ें देखना होता है। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि पतंग में कई काट होती है। एक चौकोर होती है, एक थोड़ा गोल फरमे की होती है, और एक थोड़ा सा ऐसे करके राकेट जैसे नोकदार होती है। एक होती है डमरू एकदम से, कि ठड्डा छोटा और कांप चौड़ी। तो ये सब पतंग होती है। इसके वजह से जो है बड़ा फ़र्क पड़ता है जब हम पतंग लड़ाते हैं, और उसी में हमें अपनी कला दिखानी होती है कि हमें किस पतंग को कैसे काटना है। कभी कभी आप देखें कि पतंग एकदम हल्की होती है, डोरी ऐसे करके बैठी होती है, यानी इस तरह से ऐसे, यानी पतंग आगे है, डोरी नीचे बैठी है। ठीक है, कोई कोई पतंग टाइट होती है जो एकदम ऐसे करके सीधी रहती है, ऐसे यानी यूं सीधी इस तरह से एकदम रहती है कि डोरी एकदम ऐसे सीधी रहती है। तो अब ऐसे वाली और सीधी वाली, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा भी एक कलाकारी होती है कि कैसे हम उसको कैसे यानी गेस करें कि इसकी पतंग किस तरह से बैठी हुई है। तो आप देखें, जब अगर कोई डोर ऐसे करके नीचे बैठी होती है तो पतंग आपको लगेगा कि बहुत आगे से पतंग उड़ी हुई है, तो उसका मतलब है कि वो डोर जो है वो नीचे बैठी हुई है। और कोई पतंग आप देखेंगे जब तनती है तो आसमान को छूने लगती है, जैसे लगता है कि बहुत पीछे से पतंग उड़ी हुई है। तो इस तरह से हम लोगों को गेस लगाना होता है पतंग की डोरों का। ठीक है, और ये सब पतंग की कला होती है। पतंग में कन्ना बांधने की जो कला होती है कि कन्ना हमें 1.5 कन्या बांधनी है, या कि नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पतंग में आप जो है ये वाली, कभी कभी होता है कि हमें यहाँ नीचे बांधना होता है, कभी ऊपर बांधना होता है, कभी और ऊपर बांधना होता है। इस तरह से कन्ने में भी बांधने से डोर बैठती और सीधी होती है। जितना भारी यानी कन्ने को नीचे बांधेंगे, यानी नीचे वाला कन्ने को जितना नीचे बांधेंगे तो उतना ही वो पतंग डोर सीधी हो जाती है, और जितना नीचे वाला कन्ने को आप ऊपर ले जाएंगे तो डोर जो है वो ऐसे करके बैठती जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें एकदम याद करने की ज़रूरत है। कभी कभी होता है कि कोई पतंग को अंदर की तरफ बना के उड़ाता है, यानी अगर हम ये साइड खड़े हैं तो वो हमारे तरफ का मुट्ठा बना के पतंग उड़ाता है, लेकिन खींचने में सीधी होती है। तो इन सब चीज़ों का भी अंदाज़ा ज़रूरी है लगाना, उसको काटने का तरीका भी आना चाहिए। और ये सारी वीडियो हमारे चैनल पे है। एक एक करके अगर इन सब चीज़ों की वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहीं कहीं पास होता है कि हमने जैसे करके खींचा तेज़ी से, तो खींच के रोकना है, तो रोकने का मतलब ये होता है कि हम ऐसे रोक ना लें चुटकी से। रोकने का मतलब रोक के जल्दी जल्दी ऐसे ठुनका मारना शुरू कर दो पतंग का। एकदम ऐसे चुटकी रोकेंगे तो पतंग हम जैसे खींच रहे हैं और चुटकी रोका तो वो पतंग आगे से हमारी खींच रही है, यानी आगे से इतनी जल्दी। लेकिन वहीं पे हम ऐसे मारने लगेंगे तो पतंग हमारी या तो चक्कर खाने लगेगी, या पतंग हमारी डोलने लगेगी ऐसे ऐसे करके, या सीधे तरफ ऐसे 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 होने लगेगी। तो इससे क्या होता है कि अगर जहाँ पे हमें रोकना है तो वहाँ पे इस तरह का पतंग में मोमेंट होना चाहिए, कलाकारी होना चाहिए पतंग के अंदर। वो जब होगी जब आपकी पतंग अच्छे लोगों के हाथ की होगी। ठीक है, आप अगर लोकल पतंग उड़ाते हैं तो आपको अगर मान लिया कि थपक्का मारना है तो वो सीधा थपक्का मारना है, वो पतंग उधर भाग जाएगी या इधर भाग जाएगी। लेकिन अगर अच्छे आदमी के हाथ की है और पतंग कम से कम 6 महीना अगर आप ख़रीद के रख दें नए पतंग को, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें, ये खूबसूरती आ जाती है। लेकिन वो 10 रुपए से ऊपर वाली पतंग में आती है। जो 10 रुपए से नीचे वाली पतंग होती है उसमें इतनी अच्छी खूबसूरती, इस तरह की जो पतंग में कला हम लोग जो करते हैं, किस तरह से कलाकारी करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो हमें 10 रुपए के ऊपर वाली पतंग लेके
अगर आप शौकीन हैं तो आप लेंगे, और अगर आप ऐसे ही खाली गिनती गिनाते हैं कि हम पतंग बहुत बड़े पतंगबाज हैं, तो आप 10 के अंदर वाली रोज़ डेली लड़ाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मज़ा भी नहीं आता है। तो पतंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पतंग में एक चीज़ें नहीं होती। एक तो पतंग का अच्छा होना सबसे पहली बात, और उसके बाद में कन्ना हमें सही बांधना आना चाहिए। उसके अलावा हमारी जगह सही होना चाहिए जहाँ पे से हम लड़ा रहे हैं। मान लिए कि हमारी 1 मीटर की जगह 2 मीटर की जगह है, हम खींच ही नहीं पा रहे हैं, हम एक ही जगह पे खींच रहे हैं। आप देखें जब टूर्नामेंट लड़ता है तो उसमें भी जगह दी जाती है, 3 मीटर के लगभग होती है खींचने के लिए, 3 मीटर के लगभग, 3 साढ़े 3 मीटर के लगभग होती है जो ऐसे खींचने के लिए। तो कम से कम उतनी जगह होना चाहिए जहाँ से हम पतंग लड़ाएं। और पतंग लड़ाते वक्त हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए कि हम अगर खींच के पीछे भागते हैं तो हमें ये दिमाग में नहीं रहे कि हम मतलब जो छत के पीछे चले जाएंगे। तो पतंग को खाली ऐसे ही उड़ा के नहीं लड़ाई जाती कि बस हम गए उड़ाए और लड़ा लिया। तो हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। अपोजिट पार्टी कहाँ से उड़ाया हुआ है, हमारे आगे से उड़ाए है कि हमारे पीछे है वो, इन सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर हमारे पीछे से अगर उड़ाया हुआ है तो अगर हम नीचे से पतंग लड़ा रहे हैं तो उसकी डोर देर में आएगी। अगर हमारी पे वो नीचे से आ गया, हम ऊपर से चलेंगे तो उसकी डोर जल्दी आ जाएगी। यानी ये यहाँ पे हमेशा जो आगे खड़ा होता है वो नीचे से ही लड़ाता है। लेकिन अगर अपोजिट पार्टी ने काटा, वो बोल रहे हम नीचे से ही लड़ाएंगे, तो ये उसकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे हमें अपनी चेंज करनी है पेच में। अगर वो पीछे से, हम आगे से हैं, वो नीचे से आता है तो डोर बहुत जल्दी आ जाती है। तो वहाँ पे जो गद्दा हमें पीछे से खड़े होके मारना चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से आगे खड़े होके बहुत तेज़ी से गद्दा मारना चाहिए कि डोर उसकी जल्दी आ जाती है। तो उस हिसाब से गैपिंग को देखना पड़ेगा कि हमें कितनी जल्दी मारना है। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे से भी पतंग जो लड़ती है, गद्दा कहाँ पे मारना है, कितनी गैपिंग आपको लगे कि पतंग हमारी कितनी है, यानी ऊपर नीचे हो गई पतंग। मान लिया कि हमारी नीचे वाले की यहीं पास है और हम यहीं से गद्दा मार दिया, जहाँ पे मारना चाहिए वहाँ पे हमारी जान ही ख़त्म हो गई, ताकत ही नहीं है, तो उसमें भी पतंग कट जाती है। तो हर चीज़ को एक टाइमिंग के हिसाब से ही देखना पड़ता है। ये सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, जितनी बातें हम बता रहे हैं, थपक्का मारना, कन्ना बांधना, तार से उड़ाना, ताँत कैसे मिलता है, क्योंकि आजकल तो दौर ही चल गया है ताँत का, इस वजह से हम बता रहे हैं। ताँत जो है हालांकि ताँत सही नहीं होता, जहाँ जहाँ पे हमारे बिजली के तार वगैरह होते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत नुकसान करती है। गलत डोर लड़ाना, ये सब एक आजकल का एक जो है शौक़ बन गया है। लोग जाते हैं वहाँ पे, जो मंझा बेचते हैं उनसे बोलते हैं कि हमें एक जो है अच्छा सा मंझा दीजिए, तो वो लोग यही है कि गलत डोर पैसा ज़्यादा लेके दे देते हैं, और वो लोग आके घर से बहुत काटते भी हैं। ये नहीं कि खाली कट जाते हैं, ज़्यादा काटते हैं, हमने देखा है जो घर से। और जो घर से पतंगबाजी कर लेता है तो वो मैदान से आसानी से लड़ा लेता है, लेकिन जो घर से नहीं कर पाता तो मैदान से वो इतनी अच्छी ना कर पाएगा, घर वाला ज़्यादा बेहतर करेगा मैदान से भी। तो शुरू में 1 आध 2 4 कट जाएगा, लेकिन फिर जब वो काटना शुरू करेगा तो फिर वो उसको कोई पा नहीं सकता। तो इस तरह से पतंग में बहुत सारी, जैसे कि हमने बताया कि नीचे से क्रास खींचना, नीचे से सीधा कहाँ पे खींचना है, नीचे से रुक अंदर कैसे देना है, नीचे से पट कहाँ पे मारना है, नीचे अंदर का चक्कर कहाँ पे देना है, नीचे से बाहर का चक्कर कहाँ पे देना है। इस तरह की वीडियो सारी हमारे चैनल पे है। और मैदान से जितनी भी पेचें होती हैं वो भी है, और जो घर से होती हैं वो भी है। ये सब चीज़ें, पेच कितनी होती है, सब हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलेगी वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। और इन सब बातों के साथ दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, आजकल जो महामारी चल रही है, हमारे तरफ जो है हमारे पहचान वाले हैं, वो कोरोना वैक्सीन कल लगवा के आए हैं। और जो ज़रूरी है, जो हमारे खान साहब हैं, उनकी वीडियो आज हम देख रहे थे, उन्होंने 2-4 दिन हुए वीडियो को भेजे हुए।
तो कोरोना की वैक्सीन चाहे आप थोड़ा देर में लगाएं या जल्दी लगाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये उनका कहना है। और अगर गवर्नमेंट भी चाहती कि लगना चाहिए सबको, तो सभी लोगों को लगवाना चाहिए। उसमें हम भी होंगे, आप भी होंगे, जिसमें जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जान है तो फिर हम पतंग भी उड़ा लेंगे, जान नहीं है तो ना तो पतंग उड़ाएंगे, ना खा पी पाएंगे, ना ज़िंदगी नहीं रहेंगे। तो जो ये महामारी चल रही है, और इसमें हम एक ही चीज़ कहेंगे, सब लोग मिल के दुआ करिए उस रब से जो हम सब को जो है पालने वाला है, जिसने हमें बनाया, किस वजह से वो इस तरह का वायरस दुनिया में आया है, क्यों आया है, ये उससे प्रार्थना करें, दुआ करें कि कोई इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करे, जिसमें हर आदमी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और इबादत के साथ जिए। हर आदमी अपनी अपने जो धर्म है उसको अपनाए हुए अपने हिसाब से वो इबादत करते जाएं। किसी को किसी के धर्म को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं होती, और इन सब बातों से ही नाराज़ हो के रब, हम उर्दू में रब कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं, अंग्रेज़ लोग गॉड कहते हैं, और दूसरे जो भी और मज़ाहिब हैं वो अपने अपने हिसाब से कहते सब ऊपर वाले को ही हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। किसी को कोई तरीका अच्छा लग रहा है, किसी को कोई, तो सब लोग अपने अपने तरीके से उस रब से जो है दुआ करें जो आसमान पे हैं, और वही हम लोगों की जो मुश्किलें आसान करेंगे, और ये जो महामारी है इससे हम लोग बच पाएंगे। और गवर्नमेंट अपने तरफ से सारे काम करती है, उसका भी सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी बुराई हर वक्त लेके बैठना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट करती है वो सोच समझ के ही करती होगी, क्योंकि हम लोग अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं, हम लोग अपने अपने परिवार में एक आदमी कमाने वाला अगर है तो कितना भारी लगता है, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश को देखना होता है उसको, और इतना पैसा नहीं होता कि अचानक से सब एक ही तरफ लगा देगी। तो थोड़ा इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए और हर चीज़ का सही तरीके से पालन करें, कानून का भी। अगर जहाँ पे मास्क ज़रूरी है तो आप लोग मास्क भी लगाएं, लेकिन अपने घरों में है, अपने घर में, जैसे कि आज हम अकेले एकदम तन्हा बैठे हुए, तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे तो हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे मास्क की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घर से जब बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा के जाएं, और कोशिश करें कि हाथ, मुंह, नाक, ये सब चीज़ें जब भी आप जो है काम वगैरह से बाहर से आएँ तो ज़रूर इसको साबुन से अच्छे से धोएं, और धोने के बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको पोंछें नहीं किसी चीज़ से। अगर पोंछेंगे तो मान लिया किसी चीज़ से पोंछते हैं तो उसका भी मान लिया कि उसमें कोई वायरस लपटा हो, वो भी लपट जाएगा। तो अगर पोंछना है तो आप लोगों ने देखा होगा कागज़ का रुमाल चलता है, वो आप लोग रखिए, टिश्यू पेपर जिसको कहते हैं, उससे पोंछ के उसको फेंक दें कूड़े में। इस तरह से आप लोग सहयोग करेंगे तो ज़रूर ये जो महामारी से हम लोग उभर पाएंगे, और सब लोग अपने अपने सही तरीके से काम पे जाएंगे और अपने काम को अंजाम देंगे। नहीं इसी तरह से मुश्किलें बढ़ती जाएगी, कब इंसान जो है काम पे जाएगा, कब अनाज उगाएगा, कब खाएगा, कहाँ से आएगा, तो बहुत सारी मुश्किलात है। तो अंत में हम जैसे कि आप लोगों से बताया कि हम वीडियो में अपने जोड़ते हैं कोरोना के जो भी मुश्किलात है, और ये कोरोना का शायद सेकंड दौर है, यानी पहले वाला जो था वो कम था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, और आने वाले तीसरे वाले में नहीं मालूम है। तो आप लोग ज़रूर एहतियात करें। और इसी के साथ दोस्तों हम जो है वीडियो ख़त्म करते हैं। हालांकि पतंग जो हमारा पतंग का मौजू था उसमें कुछ चीज़ें हमने बताई और कुछ चीज़ें नहीं बताई, लेकिन हमारे चैनल पे आपको A to Z वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग जब भी एकदम गर्मी रहे तो आप लोग छतों पे मत जाएं, क्योंकि गर्मी हमेशा नुकसान करती है, लू लगने का ख़तरा रहता है। ठीक है, तो पतंग वगैरह जो है ये ठंडे टाइम पे उड़ाएं। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।